बांग्लादेश जैसा देश भी जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा होगा। भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ। एक छोटू सा देश जिसके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, ना हमारे सामने कोई सैन्य असलाह है, ना आर्थिक स्थिति है, बजट भी हमसे कई गुना कम है, उसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं। कल को मालदीव खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भारत तो सबके सामने चुप हो जाता है कि इनसे जंग शुरू होते ही पाकिस्तान फायर ओपन करेगा और चाइना पीछे से मजे लेगा। बयान में वो व्यक्ति खुलेआम भारत को मिसाइल हमले की धमकी देता है और यही समझाने का प्रयास कर रहा होता है कि यदि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो हम मिसाइल लाद देंगे। अखंड भारत की कौन सी विचारधारा जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबको अपना हिस्सा मानता है? क्योंकि पाकिस्तान की भारत से तो राइवलरी तगड़ी है। इतनी बेइज्जती की 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की अगर पेंटे उतरवा दी गई थी तो पाकिस्तानियों में तो शर्म होगी ना। भारत की सेना अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे, पहले 2 फ्रंट के लिए, फिर उसके बाद तीसरे फ्रंट के लिए तैयार रहे। 47 में हमारे लिए दुश्मन केवल पाकिस्तान था, 62 में हमारे लिए चीन बना और अब आते आते बांग्लादेश बन गया है। भारत के विरोध में बयान को बांग्लादेशी कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी ढूंढ ही रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, कि अगर भारत को बांग्लादेश से भी चुनौती मिल जाती है तो इनकी सेना तो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ट्रेन है। अगर चाइना ने या फिर अमेरिका ने या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये माहौल बनाया है तो हमारे पास तो शेख हसीना खुद इन पर्सन यहां बैठी हैं। अमेरिका बोल रहा है कि भारत से जो हम दूरी बनाकर बैठे हैं उसको वो फायदे में बदलने की बात करता है। अल्टीमेटली है तो व्यापारी। भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरह के वर्तमान हालात चल रहे हैं उन्हें देखकर भारतीयों के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा है। पहला सवाल यह कि भारत बांग्लादेश का इलाज क्यों नहीं कर देता? इलाज का मतलब क्या है? इलाज का मतलब है कि वहां जाकर के किसी को मरवा दिया जाए, या तो एक तरीका है जो अपने विरोध में बोल रहे हैं उनको उठवा दिया जाए, या फिर एक देश की तरह, हम आतंकवादी देश तो है नहीं, एक देश की तरह अपने खिलाफ जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ ट्रीटमेंट युद्ध के रूप में दे दिया जाए, जो कि करता है इजराइल। इजराइल 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल हमारे देश के लिए फिलहाल यह है कि भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं कर देता? पहला प्रश्न। दूसरा, बांग्लादेश पर हमले के लिए तैयार भी हैं कि नहीं है हम? ऐसे में हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि हम हमले के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि बांग्लादेश के साथ इन दिनों पाकिस्तान और चीन आ रखे हैं। तो क्या हम वाकई में चाहते हुए भी बांग्लादेश पर हमला कर नहीं पा रहे हैं क्या? तो बड़े सवाल हैं। क्या भारत को बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए? एक साथ कई विषय हैं, लेकिन इस बीच में बैठकर जिसे सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, जिनका सरेंडर करवाया गया था भारत के द्वारा, आज उन पाकिस्तानियों को फिर से बोलने का मौका मिल गया है। मौका इस बात पर कि भाई कम से कम उस बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने वाला जो भारत था, आज वो बांग्लादेश फिर से हमारी तरफ लौट रहा है। वास्तविकता में हमने इन लोगों को अलग नहीं कराया था। 1947 में तो ये दोनों लोग एक साथ ही अलग हुए थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तानियों पर बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं करना शुरू की थी। पाकिस्तानियों में इस प्रकार का एक कन्फ्लिक्ट था कि जो पश्चिमी पाकिस्तानी है, यानी कि जो आज का जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लोग ज्यादा श्रेष्ठ मुसलमान हैं। तो भारत को मजबूरी में पूर्वी पाकिस्तान में इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई तुमको ही खुद से लड़ना होगा, हमारे यहां शरण लेने मत आओ। क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उस समय सही था, हम लोगों को मारता ही तो था और क्या करता था, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार ही तो करता था, क्या ही फर्क पड़ रहा है, अच्छा था पुराना पाकिस्तान, तो चलो उसके साथ हाथ मिलाते हैं। पाकिस्तान को बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत वालों देख लो, कुत्ते की दुम है, हमारी दुम है वो टेढ़ी ही रहेगी। तुमने भले ही इनकी हिफाजत के लिए मदद की हो, लेकिन मार कुटाई खा करके भी ये आएंगे पाकिस्तान में ही, यानी कि चाहेंगे पाकिस्तान को ही। उस मुस्लिम लीग के एक यूथ लीडर का बयान आया है, बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है तो हमने तो सवाल ही इसलिए रखा कि क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करने की सोच भी रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप किए तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो भाई साहब, हमारी क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी तो तैयार हो गए। पाकिस्तानी तो इस लेवल तक तैयार हो गए कि वो इनके साथ में डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं। और डिफेंस पैक्ट अब तक तो हम लोग आपको बता ही रहे थे, अब तो हर मीडिया के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती कि सुनो, जिस तरह से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम साथ जाएंगे और हम पर हमला हुआ तो सऊदी हमारे साथ आएगा, आओ तुम्हारे साथ भी वही डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए खड़े होते थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, अब हमारे सामने तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा। बांग्लादेश जैसा देश भी जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा होगा। ये तो बड़ा फेलियर है, ब्लंडर है। हमें यह समझना होगा कि 1971 से लेकर 2025 के बीच में क्या बांग्लादेश में हम इतना भी अपना महत्व क्रिएट नहीं कर पाए कि बांग्लादेश को अगर भारत के खिलाफ होने की भी नौबत आ रही है तो उसे हमारी जरूरत के बिना रहना भी स्वीकार्य है। एक छोटू सा देश जिसके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, ना हमारे सामने कोई सैन्य असलाह है, ना आर्थिक स्थिति है, बजट भी हमसे कई गुना कम है, उसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं।
ये हमारे बड़े फेलियर्स में कंसीडर होना चाहिए। फिर भी सवाल ये कि जब ये भी मुंह खोलेंगे और हम इनके भी मुंह बंद नहीं करा पाएंगे, तो फिर हमारे सामने तो बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। कल को मालदीव खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भारत तो सबके सामने चुप हो जाता है। कि इनसे जंग शुरू होते ही पाकिस्तान फायर ओपन करेगा और चाइना पीछे से मजे लेगा। भारत के खिलाफ बयान आ जाता है। बयान में वो व्यक्ति खुलेआम भारत को मिसाइल हमले की धमकी देता है और यही समझाने का प्रयास कर रहा होता है कि यदि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो हम मिसाइल लाद देंगे। वीडियो में बढ़िया गीदड़ भभकी देता हुआ दिखता है और कहता है कि ये जो अखंड भारत वाली विचारधारा है ना, भारत को ये छोड़नी होगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा आनंद इस बात पर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भारत से तो राइवलरी तगड़ी है। बांग्लादेशी लोग नफरत करने लगे भारत से, भारत को एक और मोर्चा साधने में दिक्कत आने लगे। भारत की सेना अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे, पहले 2 फ्रंट के लिए, फिर उसके बाद तीसरे फ्रंट के लिए तैयार रहे। और देखने वाली बात है, 47 में हमारे लिए दुश्मन केवल पाकिस्तान था, 62 में हमारे लिए चीन बना और अब आते आते बांग्लादेश बन गया है। और ऐसी स्थिति में ये स्थितियां बन रही हैं, इसको बकायदा इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से पाकिस्तान बांग्लादेश में धकेल रहा है। क्योंकि यह तो सत्य है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कर चुका, चाइना के साथ युद्ध कर चुका, अब ये जो थर्ड फ्रंट है इसका युद्ध होना बाकी है। इसके युद्ध में पाकिस्तान ने जितनी बार भारत से युद्ध किया है, भारत से हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन चाइना 1962 में हमसे एज ले गया। ऐसे में पाकिस्तान को चाइना की सरपरस्ती में रहना पसंद आया। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है कि अगर भारत को बांग्लादेश से भी चुनौती मिल जाती है तो इनकी सेना तो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ट्रेन है। बांग्लादेश के साथ तो इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी कि बहुत सी जगह पोरस बॉर्डर्स थे, बढ़िया लोग इधर से उधर आ सकते थे, बाकायदा सब्जी मंडियां लगती थी, इधर की सब्जी उधर बिक रही है, उधर की इधर बिक रही है, हाट बाजार जैसे हाल थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत को आने वाले समय में क्या करना है। अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो भारत को एट ए टाइम पाकिस्तान को भी काउंटर करना होगा, तो बांग्लादेश को भी काउंटर करना होगा। यह स्थिति 1971 से पहले वाली स्थिति फिर से बनने की स्थिति आ रही है और ऐसे में हमारे देश में हथियारों की खपत बढ़ेगी, हमें यह समझने की आवश्यकता है। और अगर भारत एकदम एक्सट्रीम एंड पर ही चला जाता है, यह बिल्कुल वो स्थिति है, कोई सवाल पूछे कि बांग्लादेश ने अभी कर ही क्या दिया है, बोले साहब भारत के खिलाफ इतना गंदा माहौल तो बना रखा है उसने, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं करवा पाए हैं। और अमेरिका द्वारा बिठाई सरकार के खिलाफ भारत कोई एक्शन लेता है तो पहले ही हमने चाइना को, पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर बिठाया है, ये नया दुश्मन हो जाएगा और हम उधर से अमेरिका की भी दुश्मनी ले लेंगे। तो भारत के लिए तो इस समय सोच में ही बड़ा मंथन चल रहा है कि हम इसका इलाज करें तो करें क्या। अगर यह पाकिस्तान के इतने करीब चला जाता है कि कल को यदि यह भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी होने दे और हमें साल भर बाद रियलाइज हो कि हमें बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा, इसके अंदर बने हुए जो आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा और हम बैठकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें कि अरे पहले ही कर लिया होता तो सही रहता। ये सारे प्रश्न हैं जो इस समय विदेश नीति के जो जानकार हैं और जो भारत की नीति निर्धारक हैं उनके जहन में चल रहे हैं कि इलाज क्या है इसका। अगर चाइना ने या फिर अमेरिका ने या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये माहौल बनाया है तो हमारे पास तो शेख हसीना खुद इन पर्सन यहां बैठी हैं, उनसे पूछ करके क्या बांग्लादेश के हमारे पास राज नहीं है क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि बता भाई इसकी कौन सी नस दबाई जाए। जिस बात को ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, असल मायने में वो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने वाले ट्रंप नहीं थे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक स्थिति खींचने के बाद में हर देश उस ताकत तक पहुंचेगा कि भाई अब ये बम सजाने के लिए थोड़ी है, फेंक ही देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। बिल्कुल वही वाली बात बांग्लादेश के केस में लागू होती है कि अभी इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ इसकी कोई क्लोज अलाई बन जाती है तो यह भारत के लिए चिंता बनेगी। फिलहाल के लिए बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते जिस भी मोड़ पर हैं, समझने की आवश्यकता भारत को यह है कि हमें हार्ड पावर तरीके से आगे बढ़ना है या सॉफ्ट पावर तरीके से। क्या बांग्लादेश पर हमला करना चाहते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं, या फिर करने की नौबत ही क्यों आई, हम इस विषय पर सोच रहे हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में कहां पकड़ खोया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें चिंतन की आवश्यकता है।